नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछले कल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जो क्लर्क कम प्रूफ रीडर का एग्ज़ाम लिया था उसकी प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ कर दी है। और हमने जो आंसर की डिस्कस की थी ऑलमोस्ट वही आंसर जो है वो इन्होंने भी दिए हुए हैं। सिर्फ एक दो क्वेश्चन का फ़र्क है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ज़्यादा इसमें आपको चेंजेस या कुछ ऐसा कि आपका स्कोर जितना बन रहा है लगभग सेम ही रहेगा। एक दो मार्क्स का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। तो वही हुआ है। अब देखिए, कई लोग जो है वो ये चाह रहे थे कि मैं दोबारा से एक वीडियो कट ऑफ को लेकर के बनाऊं कि स्क्रीनिंग फेज़ की कट ऑफ क्या रह सकती है, हम क्या एक्सपेक्ट करें कि हमें आगे क्या करना चाहिए, ताकि थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। उस तरीके से हम प्रिपेयर करें। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि आप लोगों को पता है कि आगे पटवारी का एग्ज़ाम होगा, फिर JOIT है, सेक्रेटरी का एग्ज़ाम है। फिर उसके बाद आपको जो लोग थोड़ा अलाइड या HS की तरफ सोचते हैं या उस तरह के एग्ज़ाम देने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए भी विंडो ओपन होगा। तो काफ़ी लोगों के अपने अपने मतलब रास्ते होंगे जहाँ की तरफ वो जाना चाह रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक क्लियरिटी होना ज़रूरी भी हो जाता है। अब इस आंसर की मैं बात करें तो देखिए, जितने भी बच्चे हैं मतलब हर एक बच्चे के नंबर जो है वो डिप आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जिनके नंबर अब 50 है, 60 है, उनके लिए डिप आना या ना आना मुझे नहीं लगता कि मैटर करता है। इसकी वजह यह है कि वो भी जानते हैं कि 60 नंबर पे ये पेपर क्वालिफाई नहीं होगा, आपका स्क्रीनिंग फेज़ नहीं निकलेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि 2 क्वेश्चन स्क्रैप हो चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो 16th नंबर क्वेश्चन था वो तो डेफिनेटली ही स्क्रैप होना था, पर एक और क्वेश्चन 13th क्वेश्चन जो आपका स्क्रैप हो गया है। अब सीधी सी बात ये हो गई है, जो टोटल स्क्रीनिंग फेज़ की मेरिट बनेगी वो बनेगी आपकी 98 क्वेश्चन में से। क्वेश्चन का नंबर था एक तरीके से वो कम हो चुका है। अब बात करते हैं इसकी, ये इस क्वेश्चन को लेकर के मैंने गूगल में भी सर्च किया, बहुत सारी चीज़ों को देखा, तो उसमें भी मुझे कोई क्लियर आंसर इसका मिल नहीं रहा था। तो इन्होंने जो आंसर दिया है वो इन्होंने आंसर दिया है, शायद आंसर की में 57 नंबर क्वेश्चन का 57 का इन्होंने आंसर दिया है आपका यस। तो 6th रैंक इन्होंने दी है हिमाचल प्रदेश को जिंजर प्रोडक्शन में, और हमने इसका माना था 8th। तो कई लोगों ने इसमें हो सकता है कि क्या अपने तरीके से क्या क्या आंसर किया होगा। तो ये क्वेश्चन एक हमारा गलत हुआ था। नेक्स्ट है, ये स्क्रैप हो गया है। ये क्वेश्चन कई लोगों ने हो सकता है कि 13th क्वेश्चन जो था वो ठीक माना हो, क्योंकि अब हाई कोर्ट ने इसको डिलीट कर दिया है तो इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी इस क्वेश्चन को लेकर के बोला था कि मुझे लग रहा है कि हाई कोर्ट इसमें आंसर सतलुज देगा। हालांकि आगे चेंजेस हो सकता है कि जो फाइनल आंसर की बनेगी उसमें चेंज कर दें, पर मैंने इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सतलुज दिया था क्योंकि आपको 2022 का पेपर याद होगा, पुलिस का एक एग्ज़ाम हुआ था कांस्टेबल का, जिसमें सवाल पूछा हुआ था कि पीर पंजाल श्रेणी जो है वो किस राज्य में आती है, और उसका आंसर कंसीडर किया था इन्होंने जम्मू कश्मीर, जबकि जम्मू कश्मीर जो थी वो UT थी। तो काफ़ी लोगों ने उसका आंसर जो था वो अदर स्टेट को मार्क किया था, ना कि जम्मू कश्मीर को, क्योंकि सवाल में क्लियरली मेंशन था स्टेट, नॉट UT। तो इस वजह से जब आंसर किया मतलब फाइनल इवैल्यूएशन हुआ तो उसका आंसर जो है वो इन्होंने JK कंसीडर किया। तो यहाँ पर भी आपको ऐसे कोई मतलब आप अगर थोड़ा सा बहुत टेक्निकली घुसने की कोशिश करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आप फंस सकते थे इस क्वेश्चन में। यहाँ पर पूछा हो कि विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट टू फ्लो इंटायरली विद इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब अगर ऐसा कोई डायरेक्ट आपको ऐसा बोला होगा कि जो ऐसे रिवर बताओ जो ओरिजिनेट भी हिमाचल से होती है और सबसे ज़्यादा लेंथी है, तब तो आपके आंसर जो है वो चेंज हो सकता था। अब इंटायरली विद इन द स्टेट बोला है, तो जब सतलुज एंटर करती है तो वहाँ से लेकर के जब तक सतलुज बाहर निकलती है हिमाचल तक, तो इसकी लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा ही हो जाती है। तो इसलिए मुझे लग रहा था, मैंने भी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आंसर इसका C दिया था। नो डाउट आंसर चेंज हो सकता है, पर अभी अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको यही आंसर ठीक मानना पड़ेगा। अब मैं देखिए आपको बिल्कुल भी खुश करने के लिए ये नहीं बोलूँगा कि कट ऑफ इतनी जाएगी या उतनी जाएगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये रहेगी कि मैं जो आपको कट ऑफ बताऊँगा वो ऑलमोस्ट आपके सामने मैंने चीज़ें रख दी है, क्योंकि 2 क्वेश्चन स्क्रैप हुए हैं, 1-2 क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए हैं, और जब 2 क्वेश्चन स्क्रैप हुए हैं वो कई लोगों ने उसमें से एक क्वेश्चन को ठीक माना हुआ था, तो उनके मार्क्स में डिप आया है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक ये है कि देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि
मैंने कोई कोर्स नहीं बेचना है आपको कि मैंने कुछ मेंस के लिए कि अपना स्टडी मटेरियल आपको देना है कि बच्चों की स्ट्रेंथ कम ना हो या गिरे ना। इस तरह की मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है, इसलिए मैं ऑनेस्टली आपको बता देता हूँ कि कट ऑफ क्या है। अगर इसके नीचे आप हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, अल्टरनेट ढूंढना शुरू करें। यही कट ऑफ रहेगा, मैं इसके नीचे कट ऑफ नहीं आएगा। मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा यार, इसके नीचे कट ऑफ नहीं आ सकता है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि एक नंबर पे काफ़ी कैंडिडेट होते हैं। एक नंबर पे आपको याद होगा कि 2025 के पेपर में ही एक नंबर पे 17 कैंडिडेट थे, 17 20 कैंडिडेट, और कट ऑफ जो थी वो 87 पे जा कर के रुक गई थी। यहाँ पर बात यह है कि आपके पास ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे जिन्होंने 83, 84, 85, 86 स्कोर किया होगा। अब वहाँ से कट ऑफ अगर मान लीजिए कि 75, 74, 73 तक आ सकती है, पर 71 से नीचे नहीं आ सकती। जनरल की कट ऑफ जो है वो 70 से नीचे इम्पॉसिबल है। मैं आपको ये ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। अब ऐसा भी नहीं है, देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड और वो सब चीज़ें, हर चीज़ें मैटर करती है। लोग बड़े पेपरों की तैयारियाँ करते हैं कई बार, तो उनके कैलिबर का ये पेपर था जहाँ से वो इतने क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो अगर 70 से नीचे है तो आपको अलग तरीके से अपने लिए सोचना शुरू करें। एससी के लिए भी वही 69, मतलब वही 70 के आसपास अगर है आप तो ठीक है, नहीं तो उसके नीचे जो है वो आपके लिए भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पोस्टें ही आपकी 2 हैं। एसटी में तो सिर्फ एक पोस्ट है, तो आप ये भी देखें। बाकी ईडब्ल्यूएस में मुझे लग रहा है कि लगभग सेम ही रहेगा, क्योंकि हर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के पास आज के टाइम में लगभग मान लो कि ईडब्ल्यूएस का कोटा होता ही है, तो ये चीज़ रहेगी। तो ये कट ऑफ जो है वो अनुमानित है। अभी जो रिवाइज आंसर की आई है, मैंने आपको याद होगा 2025 में भी यही चीज़ बोली थी कि कट ऑफ मुझे लग रहा है कि 85 से 87 के बीच में रहेगा। तो उस टाइम भी कट ऑफ आपका 87 ही गया था। तो इसलिए मैं आपको इस बार भी यही कहूँगा कि झूठा दिलासा नहीं देना चाहिए किसी को कि इतनी जाएगी या इतना कम होगा। इतनी कट ऑफ मतलब इतना 70 से नीचे कट ऑफ नहीं आ सकता इसका। अगर 70 से ऊपर आप हैं तो आप मतलब सिक्योर है, आप कर दिए, तैयारियाँ शुरू कर दीजिए। यूआर की मैं बात कर रहा हूँ, और लगभग सभी कैंडिडेट मतलब 70 के आसपास होने आपके चाहिए। 70 से नीचे रिस्की हो जाता है। हम आपको भी बोलें कि आप तैयारियाँ स्टार्ट कीजिए, फिर थोड़ा सा मान लीजिए अच्छी प्रिपरेशन हो भी जाती है। ऐसा नहीं है कि ये बेस्ट जाती है कहीं प्रिपरेशन, पर थोड़ा सा सेटबैक लगता है जब रिज़ल्ट आए और नाम ना हो तो इसलिए जो है वो बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। अपना जो भी आपने पढ़ा है चीज़ें वो सब अच्छे से यूटिलाइज़ करें। और जैसे कि आपको पता है कि आगे एग्ज़ाम होंगे, तो अभी ये बिल्कुल भी ना सोचें कि कोई 75 नंबर वाला क्वालिफाई हो गया, आपके 70 आप क्वालिफाई नहीं हुए तो आपका नॉलेज कम है। एब्सोल्युटली नॉट। तो ये बात ध्यान में रखें कि ये चीज़ें जो है वो आपके नॉलेज को या आपके कैलिबर को जस्टिफाई नहीं करती है। वो 2 घंटे जो है वो किसी के फेवर में चले जाते हैं, किसी को फेवर नहीं करते हैं। बहुत सारी भी चीज़ें मैटर करती है। तो नेगेटिव नहीं सोचना है, इसको पॉजिटिव लेना है। आपको अब क्लियरिटी मिल चुकी होगी, तो आप परेशान ना हो। बहुत सारी अभी विंडो ओपन है आपके लिए, आपने पेपर भरे ही होंगे आई एम श्योर। अगर नहीं भरे हैं, अगर हाई कोर्ट का आपको फिर से दोबारा देना चाह रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का पेपर आपको अक्टूबर में फिर देखने को मिलेगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 80 से 90 पोस्टें जो भी इस बार क्लरिकल में आने की संभावना है। तो आपको मैं फिर से उसके बारे में इंटीमेशन दे दूँगा। बाकी देखते हैं, अगर यूट्यूब में रहा, अगर मैंने छोड़ नहीं दिया, तो मैं आपके साथ इसके बारे में डिस्कस करता रहूँगा। थैंक यू।